हालेलुया। सबको जम सिक्की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरद मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और इस नवंबर महीने की सब आशाएं हमें मिलने पाएँ और निश्चय परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की ब्लेसिंग आपको मिलने पाए। और मैं हर बार आपको पता है, हर महीने की जब हम शुरुआत करते हैं तो एक अच्छी शुरुआत करते हैं, एक अच्छे वचनों से, ताकि हमें परमेश्वर ब्लेसिंग दें। और अगर पिछला महीने जो आपने मांगा था परमेश्वर से वो आपको नहीं मिल पाया है, तो इस महीने निराश ना हो, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवनों में बड़ी आशीष देने जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। और निश्चय नवंबर महीने की बड़ी बड़ी आशीषें परमेश्वर हमें देने जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए कि परमेश्वर में बड़ी बड़ी आशीष देने जा रहे हैं। जो लास्ट मंथ में, जो पिछला महीने हम मनी आशीष ले चुके थे, जो हमारे जीवन में कार्य नहीं हो चुके थे, लेकिन आज परमेश्वर हमें इस महीने में दुगनी आशीष देने जा रहा है। बस अविश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर, क्योंकि पवित्र वचन कहता है कि मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हें फलवंत करूंगा। और निश्चय इस नवंबर महीने में परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देने जा रहे हैं। कहीं आमीन। अगर वचन पढ़ते हैं गिनती 6 की 24 से लेकर 26 तक, तो वचन कहता है यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। कहें आमीन। आप कहें कि इस नवंबर महीने में परमेश्वर मुझे आशीष देंगे और मेरी रक्षा हमेशा करते रहेंगे। आमीन। और निश्चय परमेश्वर महान है, वह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। और आगे वचन कहता है यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। अगर आप पर अनुग्रह नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ आपकी गलतियों की वजह से, कुछ आपके पापों की वजह से, तो आज परमेश्वर से कहें कि प्रभु इस महीने में मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आज मैं मेरे गुनाहों को मानता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपके नाम से मेरे पिता मुझे आशीष मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आपका अनुग्रह मुझ पर होने पाए, मेरे परिवार पर होने पाए, मेरे काम पर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और वचन कहता है यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोई शांति की ताक में है कि हमें शांति मिले, हमें शांति मिले, हमें शांति मिले, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिल पाई है। वो अपने जीवन से भटक चुके हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है, वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। और बहुत से लोग जो बेचारे शांति की तलाश में, शायद अब हमें शांति मिलेगी, वो दिन प्रतिदिन ऐसे दिन का गुजारा कर रहे हैं और गुजारा करते करते उन्हें सदियां हो गई हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हें शांति दूंगा। और निश्चय इस महीने में परमेश्वर आपको बड़ी शांति देने जा रहे हैं। और यिर्मयाह 17 की 7 से 8 में लिखा हुआ है, और वचन कहता है धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। अगर आपने आज तक परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा है मसीह में चलने के बावजूद भी, तो आज आप कहें कि प्रभु जी मैं इस महीने से आपके ऊपर और ज़्यादा भरोसा रखने वाला हूँ। और वचन करे कि वो इंसान धन्य है, वो बहन धन्य है, वो बच्चे धन्य हैं। और लिखा कि वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हालेलुया। अगर आप परेशान हो, निराश हो, वचन क्या कह रहा है कि यहोवा पर भरोसा रखो। लेकिन हम कामकाज पे भरोसा रखते हैं, हम हमारे मित्रों पे, दोस्तों पर भरोसा रखते हैं, लेकिन वचन कह रहा है कि मुझ पर भरोसा रखो। परमेश्वर कह रहा है अगर आपने आज तक परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा, तो इस नवंबर महीने की तारीख से आज आप कहें परमेश्वर से, वादा करें परमेश्वर से, प्रभु जी मैं भरोसा रखूंगा। हालेलुया। वचन कहता है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको नैन लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वृक्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। सबसे अच्छी बात लिखी हुई यहाँ पे कि सूखा अगर पेड़ भी है ना, अगर आप सूख चुके हो, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, तो वचन क्या कह रहा है उससे कुछ चिंता नहीं होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। कोई भी चिंता नहीं होगी, किसी भी तरह की चिंता नहीं होगी, चाहे वो पेड़ सूखा क्यों ना हो, क्योंकि वो नदी के किनारे लगा हुआ है। अगर आप परमेश्वर के किनारे पे है, परमेश्वर के नजदीक लगे हुए हो, तो आप हरे भरे रहोगे, आप फलवंत रहोगे। अगर आपको ऐसी आशीष नहीं मिल पाई, तो इस नवंबर महीने में
हाँ, परमेश्वर से वायदा करें कि प्रभु जी हम आप पर भरोसा रखते हैं और मेरे पिता आपके वचनों के अनुसार हमारा जीवनों में होने पाए, और निश्चय परमेश्वर आपको बड़ी ब्लेसिंग देगा इस नवंबर महीने में। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर महान है और राजाओं का राजा है। यिर्मयाह 29:11 में लिखा हुआ है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारा विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। हालेलुया, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं परमेश्वर हमारी हानि कर दी, प्रभु ने हमारी हानि कर दी, प्रभु ने हमारी हानि कर दी, प्रभु ने हमारे बिजनेस की हानि कर दी, प्रभु ने ऐसा कर दिया, प्रभु ने ऐसा कर दिया। बहुत से ऐसे लोग हैं, लेकिन आज आप परमेश्वर से वादा करें इस नवंबर महीने में कि प्रभु जी हमसे जो भी गलती गुनाह हुई थी हमें माफ करो। एक नए सिरे से मसीहत की शुरुआत करने जा रहे हैं और एक बड़ी ब्लेसिंग परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं। वचन कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं है वरन कुशल की हैं। लेकिन हमें तो कुशल मिल ही नहीं रहा है, हमारे ऊपर संकट मुसीबत बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन वचन क्या कह रहा है, मैं वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे और आप ब्लेस्ड होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर महान है और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में इस नवंबर महीने में परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देने जा रहा है। कहीं आमीन। और आपके बंधन टूटेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बस आप परमेश्वर से कहें कि प्रभु जी मेरे जीवन में आ जाए। भजन संहिता 20:4 में लिखा हुआ है, वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे। हालेलुया। अगर आपकी मन की कोई भी इच्छा है तो आज आप परमेश्वर से कहें कि प्रभु इस नवंबर महीने में मेरी इच्छा पूरी कर दो। मैं जो भी मांगता हूं या मैं जो भी मांग रही हूं प्रभु मेरी इस इच्छा को पूरी कर दो। एक नंबर हो के परमेश्वर के आगे एक दिन हो के आज कहें, हम सब मिलकर कहते हैं कि प्रभु जी मेरी इच्छा को पूरी कर दो। आप सोचे, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, आप कहें परमेश्वर से, ओ रब से लिखे रे बिना मेरे पिता इनकी इच्छा पूरी करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनकी इच्छा पूरी होने पाई। ये जो भी मांग रहे हैं मेरे पिता, ये जो भी आपके आगे मांग रहे हैं मेरे पिता वो पूरा होने पाई मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। ये जो भी मांग रहे हैं मेरे पिता इस नवंबर महीने में पूरा होने पाई मेरे पिता। ये जो भी मांग रहे हैं मेरे पिता इस नवंबर महीने में पूरा होने पाई मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये जो भी मांग रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन्होंने जो जो मांगा इन 30 सेकंड के अंदर मेरे पिता वो इनके जीवन में होने पाए। मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों ने बेटे की आशीष मांगी है और निश्चय परमेश्वर आपको बेटे से ब्लेस करने वाले हैं। कुछ लोगों की केस से बोला हमारे केस से छुटकारा मिल जाए, परमेश्वर आपको केस से छुटकारा देने वाले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे घर में शांति मिले, तो परमेश्वर आपको पर शांति लाने वाले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे घर से नशे के बंधन टूटे और निश्चय परमेश्वर उन बंधनों को तोड़ने वाले हैं। कुछ लोग अपने पड़ोसियों से परेशान हैं तो परमेश्वर निश्चय आपके शांति देने वाले हैं। कुछ लोगों को पैसे अटके हुए हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत से लोगों को पैसे अटके हुए हैं और निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देने वाले, आपके पैसे मिलने वाले हैं। और कुछ लोग घर की आशीष चाहते हैं, प्रभु उन्हें घर से ब्लेस करने वाले हैं। और कुछ लोग अच्छा रिश्ता मांग रहे हैं और सच में परमेश्वर के लोगों परमेश्वर आपको अच्छे रिश्ते से ब्लेस करने वाले हैं। और राजाओं का राजा, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की आशीष मांग रहे हैं, कुछ लोग अच्छा रिजल्ट मांग रहे हैं कि हमारा अच्छा रिजल्ट आने वाला है और निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं। और कुछ लोग हॉस्पिटल से छुट्टी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी माँ मेरा भाई वो घर लौट आए हॉस्पिटल से, उनको छुट्टी मिल जाए, उनको डिस्चार्ज हो जाए वो। और निश्चय परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरी करने वाले हैं। और वचन कहता है वह तेरे मन की इच्छा पूरी करेगा। निश्चय परमेश्वर प्रभु जी इनके मन की इच्छा को पूरी करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये लोग पजल हो रखे हैं, ये लोग परेशान हो रखे हैं कि हम क्या करें, लेकिन प्रभु जी इनके मन की इच्छा को पूरी करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका लोन पास होने पाए मेरे पिता। लोग मैं देख रहा हूँ कुछ लोग कह रहे हैं हमारा लोन क्लियर होने पाए, लोन पास होने पाए मेरे पिता। और उनका धन अटका हुआ उन्हें धन मिलने पाए मेरे पिता। इनकी मन की इच्छा पूरी होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और राजाओं का राजा मेरे पिता, इनकी मन की इच्छा को पूरी करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अब महान है आप राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है मेरे पिता। इस नवंबर महीने में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी इनकी मन की इच्छा पूरी होने पाई मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनकी मन की इच्छा को पूरी करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मैं आपके आगे विनती करता हूँ मेरे पिता, आपका दास होने के नाते मेरे पिता इनके मन की इच्छा पूरी होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। रवसा लखा रवनामा महान हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनकी मन की इच्छा पूरी होने पाई मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनकी मन की इच्छा पूरी होने पाई मेरे पिता। आपने कहा मैं तेरे अनजल पर आशीष दूंगा मेरे पिता। इनका घरों में खाने के लिए कुछ नहीं है मेरे पिता। मैं देख रहा हूँ कि अभी
बहुत से ऐसे लोग हैं, इनका घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं मैं तेरे अन्न जल पर आशीष दूंगा और आपका जो भी आपके घर में थोड़ा बहुत वो बढ़ता रहेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जैसे सारपत विधवा का बढ़ता रहा था। और आपने कहा मैं तुम्हारे बीच में से रोग दूर करूंगा। जो लोग रोगों से छुटकारा मांग रहे हैं, और निश्चय परमेश्वर प्रभु इन्हें छुटकारा मिल नहीं पाई मेरे पिता, इनके बीच में अद्भुत चमत्कार कर दो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता, क्योंकि आप परमेश्वर है मेरे पिता, आप सब कुछ कर सकते हैं मेरे पिता। और इस नवंबर महीने में बड़ी आशीष इनको पर होनी पाई मेरे पिता, बड़ी ब्लेसिंग इनको पर होनी पाई मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके बीच में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और सच में आपका वचन कहता है कि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी कि यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना। प्रभु जी अगर आज तक ये आपके मार्गों पर नहीं चले हैं और आपसे प्रेम नहीं करते हैं, आपके विधियों पर नहीं चले हैं, आपकी आज्ञा पर नहीं चले हैं, आपके नियमों पर नहीं चले हैं, और मेरे पिता आपने कहा जिससे तो जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका तू अधिकारी होने तू जा रहा है तो आशीष दे। परमेश्वर ने कह दिया कि आपके जीवन में बड़ी आशीष आने वाली है, लेकिन आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलें, परमेश्वर में चलें, परमेश्वर के प्रार्थनाओं में चलें, परमेश्वर के नियमों पे चलें, परमेश्वर की विधियों पर चलें, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलें। परमेश्वर ने जो आपसे कहा उन वादों को माने, और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेगा और आप ब्लेस्ड हो जाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता इनके मन की इच्छा पूरी होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता। इस नवंबर महीने की ये जो भी आशय मांग रहे हैं मेरे पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ कि इनकी इच्छा पूरी होनी पाए मेरे पिता। जो इनके लिए अच्छी है मेरे पिता वो इनके जीवन में पूरी होनी पाई मेरे पिता। जो इनके लिए ब्लेस्ड है मेरे पिता वो इनका जीवन में पूरी होनी पाई मेरे पिता। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग आत्मिक उन्नति भी करें और संसारिक आशीष तो पाएं आप लोग आत्मिक उन्नति भी करें। और वचन कहता है तीसरा यूहन्ना की पत्री में लिखा हुआ है 1:2 में कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। और निश्चय आप इस महीने में कहें कि प्रभु मैं आत्मिक बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि वचन भी कह रहा है कि आप आत्मिक उन्नति में बढ़ते रहें। आप कहें परमेश्वर से कि प्रभु जी मैं आत्मिक बढ़ना चाहता हूँ। बहुत से ऐसे लोग जो मेरी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हम आत्मिक बढ़ने पाएं, और निश्चय परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है, आपका जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है, और आप आत्मिकता में आगे बढ़ने वाले हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप ब्लेस्ड होने वाले हो। क्योंकि और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि नीति वचन 10:27 में लिखा हुआ यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहोवा का भय नहीं मानते हैं। सो परमेश्वर का डर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप मेरे से बाइबल में, पवित्र बाइबल में एक आयत में याद रखना कि जो लोग फलवंत हुए थे उन्होंने वहां पे ये बात लिखी होगी परमेश्वर से का वो भय मानते थे। अय्यूब को देखो, अब्राहम देखो, ये परमेश्वर का भय मानते थे तो परमेश्वर ने फलवंत किया। और इस नवंबर के महीने में आप परमेश्वर से कहें कि हाँ प्रभु जी हम आपका भय रखेंगे, हम कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे प्रभु, और हम मेरे पिता आपका भय रखेंगे। क्योंकि अगर हम पिता का भय रखते हैं वो तो फिर भी संसारिक है, लेकिन पूरी दुनिया को बनाने वाला वो महान परमेश्वर है, उसका डर हमारे जीवन में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और निश्चय परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे। और लास्ट वचन कि इस महीने में जो लोग दशमांश नहीं निकालते थे वो परमेश्वर से कहें कि प्रभु जी इस महीने से हम दशमांश निकालना करेंगे। दशमांश क्या होता है? अपनी सैलरी का 10वां हिस्सा। और वचन कहता है मलाकी 3:10 में लिखा हुआ है सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं को यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, मैं आकाश का झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष करने वाला हूँ। हालेलुया। जो लोग दशमांश नहीं निकालते थे इस महीने दशमांश निकाल के देखें नए साल तक, और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके धन में बढ़ोतरी होने वाली है, आपके काम में बढ़ोतरी होने वाली है। आज आप कहें परमेश्वर से कि हाँ प्रभु जी हम दशमांश निकाल लेंगे मेरे पिता, और पूरा दशमांश निकाल लेंगे। ये नहीं अभी दशमांश अपने 10% निकाल रहे, 100 में सब 10% निकाल रहे हो, ऐसा नहीं है। 100 में से आप 99% निकालें दशमांश को,
हालांकि मैं धन की बात नहीं कर रहा, मैं दशमांश की बात कर रहा हूँ। मान लो किसी का दशमांश 500 रुपये बनता है, वो उसमें से 50 रुपये दशमांश निकाल रहा है और कह रहा है कि ये लो मेरा दशमांश। वो उसको दशमांश नहीं गिना जाएगा। आपकी सैलरी 50,000 आई है, उसमें से आप 5,000 दशमांश निकाल रहे हो, वो दशमांश गिना जाएगा। 5,000 से आप ज़्यादा दे सकते हो, 5,000 से कम दोगे तो दशमांश में नहीं गिना जाएगा वो। और आप उसको कि दशमांश का मतलब है कि 10वां हिस्सा देना, अपना 10वां हिस्सा देना। अगर आप 100 रुपये कमाते हो, हमारे एक भाई है, वो बेचारा रिक्शा चलाता है, वो दशमांश निकालता, मतलब 100 में से 10 रुपये, वो भी उत्तम है। लेकिन ये नहीं 100 में से 500 रुपये निकाल दिए, 100 में से 3 रुपये निकाल दिए। आप किसी बच्चे के लिए नहीं, आप परमेश्वर के लिए निकाल रहे हो, उत्तम निकालें। हम किसी बच्चे को खुश होकर इनाम देते हैं, ये ले बेटा 10 रुपये, ये नहीं देते, हम कहते हैं ये ले बेटा 100 रुपये। क्यों देते हैं? कि ताकि वो खुश हो जाए। लेकिन हम परमेश्वर को खुश कैसे करते हो? वचन क्या कह रहे हैं? सारा दशमांश भंडार भवन में ले आओ, और ऐसे आपने क्या करें, जो आपके दशमांश है परमेश्वर को खुश करने के लिए, परमेश्वर के हजूरी में रखने के लिए, कि हम यहाँ से, अगर हमने उस लड़कों को 100 रुपये दिया तो वापस नहीं आपको मिलने वाला। लेकिन अगर परमेश्वर के भवन में और आप बीज रहे हो, वो लाख गुना फलेगा, यहाँ तक कि आपके बच्चे तक खाएंगे आने वाले कल में। इसलिए आप दशमांश को जरूर निकाला करें, और इस नवंबर के महीने में आप कहें कि मैं दशमांश निकालूंगा। परमेश्वर से वादा करें और निश्चय परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरी करे, और बड़ी ब्लेसिंग इस नवंबर महीने में आपके जीवन में आने वाली है। मोहित, परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है, और पीना वाले ब्लेस होने वाले, और कुछ लोग पदमपुर से मुझे सुन रहे हैं, और परमेश्वर आपका जीवनों में अद्भुत कार्य करने वाला है। कुछ जो मैं नाम देख रहा हूँ, आर और आई नाम वाले, आर और आई ब्लेस हो रहे हैं प्रभु के नाम से। और दोनों, जैसे कि आर और आई 2 शब्द हैं, और एक आर और आई वाले भी, मतलब अलग अलग, जैसे कि आर से आ गया रेखा आ गया, आर से आई से आ गया इशू आ गया, जैसे कि, और कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे कि रितिका, जैसे कि आर आई इकट्ठा आ गया, ऐसे बात करूँ। ऐसे ऐसे नाम परमेश्वर के नाम से वो ब्लेस हो रहे हैं। और जो लोग विश्वास कर रहे हैं कि मेरे इस नवंबर महीने में मेरी इच्छा पूरी होने वाली है, और परमेश्वर आपके बड़ी ब्लेसिंग देने जा रहे हैं, प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करें। और आज शाम को 8 बजे, और आज तारीख है 2 नवंबर, शाम को 8 बजे आप मेरे ही चैनल पर हीलिंग नाइट प्रेयर है, और निश्चय परमेश्वर अद्भुत कार्य करने जा रहा है आपके बीच में। बड़ी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में होने वाली है, और आप ब्लेस्ड होने वाले हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इसलिए लाइव जरूर जुड़ें, वीडियो को शेयर करें, और आप ब्लेस्ड होने वाले हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें प्रभु के नाम से, आमीन।